अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। बहरिया टाउन कराची से हम लोग ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और पाकिस्तान का रियल स्टेट ईयर 2024 में कैसा रहेगा इसके बारे में कमेंट करने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग उसमें इस तरह की बातें लिखते हैं कि साल 2024 भी साल 2022 और 23 की तरह से बिल्कुल फारिग गुजर जाएगा और इसमें भी रियल स्टेट को कोई खातिर खा प्रिविलेज नहीं मिलेगी और कोई अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन मैं इसमें काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि साल 2024 में रियल स्टेट की बहुत अच्छी जायज़ और मुनासिब किस्म की ग्रोथ होगी। बहुत अच्छा ROI मिलने वाला है और बड़ी अच्छी तरीके से मार्केट का ग्राफ ऊपर जाता हुआ आप लोगों को नज़र आएगा। इसकी तैयारियां पकड़ लें। अच्छा, ये वन बाय वन हम चीज़ें डिस्कस करते हैं कि कैसे होगा। देखिए, आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट होने वाला नहीं है। सिंपल ये कर लें कि पूरे पाकिस्तान में आपको पता है कि साल 2023 और साल 2022 डाउन ही रहा है, यानी एवरेज किस्म की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आसमानों को छू रहे थे। डॉलर प्राइस कहाँ चली गई थी, ओवरऑल महंगाई कहाँ थी, फिर ये तकरीबन ये आलमी मंडी में सारी चीज़ें चल रही थी। फिर पाकिस्तान को ख़ासकर जब हम डिस्कस करते हैं तो एक तो ये फ़लस्तीन वाली वॉर भी इफ़ेक्ट कर रही थी और इसके साथ साथ यहाँ पे इलेक्शन का फेज़ जो चल रहा है कि गवर्नमेंट किसी तरफ स्टेबल नहीं हो रही थी, लोगों का ट्रस्ट ही नहीं रहा। लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी ख़ासकर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे क्योंकि यहाँ की पॉलिसीज़, इस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, ये चीज़ें ही समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन अब जबकि इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो गई है और गवर्नमेंट थोड़ी इस्टेब्लिश होने जा रही है, चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल हुई हैं, महंगाई भी थोड़ी कंट्रोल हुई है, डॉलर रेट भी थोड़ा सा बेहतर हुआ है, तो ये चीज़ें बिज़नेस कम्युनिटी, किसी भी किस्म का कारोबार करने वाले लोग हों, सब लोग एक ख़ास हद तक तंग आ चुके थे। वो सब का पॉइंट ऑफ व्यू ऑलमोस्ट सेम था कि यार कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई किसी की भी हुकूमत बने, लेकिन बने पॉलिसीज़ कोई क्लियर हों, हुकूमती पॉलिसीज़ क्लियर हों ताकि हम लोग बिज़नेस फ्रेंडली सारी पॉलिसीज़ बने और हम लोग कारोबार करने वाले बने। इसमें लोगों की फेवरेटिज़म कि ये मेरे फेवरेट पर्सनालिटी है, ये फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है, ये आए ये ना आए, इन चीज़ों से बालातर होकर लोगों ने सोचा और फिर अपने ख़यालात का इजहार किया। मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अभी साल 2024 जो है वो इतना अहम रहेगा कि एक तो इसमें पुरानी जो कीमतें जो डाउनवर्ड्स ट्रैवल की थी, क्योंकि ग्राफ काफ़ी नीचे आया। ख़ासकर मैंने बहरिया टाउन कराची के बारे में एक दो वीडियोस रिकॉर्ड की थी कि बहरिया टाउन कराची में प्रॉपर्टीज़ की कीमतें ऑलमोस्ट 50% या 45% डाउनवर्ड्स ट्रैवल कर चुकी थी। इसी तरह पूरे पाकिस्तान में गवादर की प्रॉपर्टीज़ हों या आप पूरे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर या कहीं की भी प्रॉपर्टीज़ हों। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अभी एक रिसर्च की थी जिसमें हमने गवादर से लेके ये गिलगित बल्तिस्तान तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने सबके ऊपर एक एनालिसिस दिया था। इसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई कि सब प्रॉपर्टीज़ में ज़रा डाउनफॉल आया हुआ था, ग्राफ नीचे था। अब मैं यहाँ पे एक सजेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ, एक कीमती लाइन बोलने वालों कि सबसे पहले साल 2024 में कीमतों ने अपनी पुरानी वैल्यू यानी पुराने टारगेट को अचीव करना है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल एक घर की कीमत 8 करोड़ रुपया थी, अब वो कम होके साल 2023 में वो 4 करोड़ पे 5 करोड़ पे आ गई थी। अब पहले तो वो वापस अपनी असल कीमत पे आएगी 8 करोड़ पे और वो वाला इसी साल के अंदर अंदर आएगी, साल 2024 के अंदर इंशाल्लाह, ये ऑब्वियस है। अब इसके अंदर आर्टिफिशियल हाइप नहीं आएगा कि सुबह शाम के रेट्स नहीं बदलेंगे, कोई मतलब इस तरह के लोग इन्वेस्टर्स बन के यहाँ नहीं आएंगे जो रातों रात डबल शाह बनना चाहते हैं या आप लोगों को डबल शाह बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग नहीं आएंगे, एंड यूज़र यानी जेन्युइन किस्म के लोग आएंगे। अच्छा, ये एंड यूज़र जेन्युइन किस्म के लोग मार्केट में आएंगे, उसमें कस्टमर, बायर, बिल्डर, डेवलपर, इसमें स्टेक होल्डर्स, इवन रेजिडेंट्स किसी भी जगह के, ये ख़ास कर आप लोग देखेंगे कि ये जेन्युइन लोग होंगे। ये किस तरह से जेन्युइन होंगे, ये इस पर भी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की कि बहुत बड़ा फ़िल्टर लग गया। ख़ासकर साल 2023 वो साल था जिसमें शायद लोगों ने पैसा नहीं कमाया, सिर्फ सर्वाइवल की जंग लड़ी है। ख़ासकर कारोबारी हजरात ने और जितने भी रियल स्टेट या डेवलपर बिल्डर्स थे, इन लोगों ने सर्वाइवल की जंग लड़ी है और इस दौरान
हमें ये मौका मिला कि कौन बंदा कितना ऑथेंटिक है, कितना सरवाइव करेगा, कितनी देर मार्केट में स्टे करेगा, या जो मौसमी किस्म के लोग थे, और मैंने वाज़ह कहा बाय वन गेट वन फ्री वाले कहाँ चले गए हैं, बड़े बड़े डिस्काउंट देने वाले लोग कहाँ चले गए, आपकी हर बात मान लेने वाले लोग कहाँ चले गए। यानी इस तरह की चीज़ें जो मार्केट में स्कैम की शक्ल अख्तियार कर रही थी, यानी कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो भी आपकी मर्ज़ी के, ठीक है जी हम आपको बना देंगे 4 सालों में 5 सालों में, और अपने प्लॉट भी आपका है और जनाब आप पैसे भी अपनी तरतीब से दे रहे हैं, तो उसमें पैसा लोगों ने इकट्ठा किया लेकिन अपने मतलूबा जगह पे नहीं लगाया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग मार्केट में उनके चेहरे बेनकाब हो गए हैं, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अभी साल 2024 वो साल है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर होंगी इंशाल्लाह। और अब आप लोग भी, हम भी ट्रस्टवर्दी जो लोग हैं उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, क्रेडिबल लोगों के साथ हैंडशेक करेंगे, और वो लोग एज ए बिल्डर डेवलपर निखर के सामने आ गए जो वाकई इस फील्ड में महारत रखते हैं, अपना नाम बना चुके हैं पहले भी और अभी भी। और इसमें मुझे ये लगता है कि पहले वापस सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ की कीमतें वापस अपनी पुरानी कीमतों पे आएंगी, यानी उसमें इसी दौरान हमें नए आने वाले लोगों को या पुराने काम करने वाले लोगों को एक अच्छा खासा गेन मिलेगा। ठीक है, वो गेन क्या होगा, ऐसा नहीं है कि अगर साल 2023 में किसी प्रॉपर्टी की कीमत 8 करोड़ थी, वो नीचे 4-5 करोड़ पे चली गई तो वो कोई 10 करोड़ पे जा रही है, नहीं, वो वापस पहले 8 करोड़ पे आते आते टाइम लगेगा, ये पूरा साल का टाइम वो अपनी पुरानी वापस कीमतों पे लगेगा। उसके बाद का जो गेन होगा वो स्लो एंड स्टडी होगा, यानी वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी जेन्युइन ग्रोथ होगी। वो भी ऐसा नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो रहे हैं और सारी की सारी चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल रही हैं, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हालात होंगे, कंट्रोल्ड पोजीशन होगी, कंट्रोल्ड प्राइस होगी। ऐसा नहीं होगा कि आर्टिफिशियल हाइप क्रिएट करी, कोई 10 लोग आए हैं, कोई 10 बाइंग करना शुरू कर दी और भेड़ चाल चली और सब लोगों ने वहाँ पे पैसा डालना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये वाहिद वो साल है, मुझे ये लगता है कि साल 2024 वो साल है कि पिछले 2-3 सालों में लोगों ने बहुत ज़्यादा अक्ल से काम लिया है, बहुत ज़्यादा वक्त और हालात ने बहुत लोगों को अक्ल दी है। अब लोग क्या करेंगे, साल 2027 और 28 तक की प्लानिंग इसी साल में करेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो लोग पीछे रह जाएंगे। साल 2027 और 28 तक की प्लानिंग ईयर 2024 में लोगों को करनी पड़ेगी, आपको भी और मुझे भी। अगर हम लोग वहाँ तक की प्लानिंग नहीं करेंगे तो बिलीव मी हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और हम लोग भरपूर तरीके से काम भी नहीं कर सकेंगे। इस मकसद के, इस स्टेटमेंट के पीछे मेरा जो लॉजिक और मंतक है वो ये कि अभी जितनी भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप ये भूल जाएं कि साल 2024 में आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और साल 2024 के आखिर में या 2025 में आपको वो डेवलप होकर मिलेगी, नहीं मिलेगी। आप लोगों ने आगे स्लो गेन है, मैं रिपीट करता जा रहा हूँ, आगे स्लो गेन है। जेन्युइन लोग अभी मार्केट में आएंगे और आ चुके हैं, कूद पड़े हैं। अब जो लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उन लोगों ने साल 2025 में डबल शाह नहीं बनना, आपके कोई पैसे डबल नहीं होने जा रहे। ये पैसा आगे स्लो गेन होता साल 2027 और 28 में जाके आपकी इन्वेस्टमेंट एक ख़ास शक्ल तक मैच्योर भी होगी और डबल क्या फिर मल्टीप्लाई होगी, मतलब यू कैन मल्टीप्लाई इट मेनी टाइम्स। अब पिछले देखें बैरिया टाउन पिछले 10 सालों में आज एक ख़ास शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसी तरह पाकिस्तान का रियल एस्टेट अगर देखते हैं, हम लोग कोई भी नया बनता हुआ शहर देखते हैं, कोई नया हाउसिंग प्रोजेक्ट देखते हैं, मतलब सिंपली टेक्स 10 to 15 ईयर्स और 20 ईयर्स कि वो मैच्योर हो या एक ख़ास सिटी की हैसियत रखे। देखें सड़कों के जाल बिछ जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाना, दैट इज़ नॉट अ कंप्लीट सिटी। वहाँ पे आके लोगों का बसना, सरकारी दफ्तरों का बनना, बैंकिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, फूड इंडस्ट्री और दीगर इंडस्ट्रीज़ का वहाँ आना, कारोबार होना, वहाँ पे लोगों का यानी रहना मुस्तकिल मिजाज में। टेम्परेरी शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो जिस तरह से बहरिया टाउन कराची एक अलग से मैं समझता हूँ एक स्टेट बनने जा रही है, एक शहर बनने जा रहा है, और इसकी कुछ डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं। जैसे जैसे वो चीज़ें पूरी होंगी तो फिर लोग यहाँ पे बसते जाएंगे और इसकी ग्रोथ मजबूत होती जाएगी और इंशाल्लाह इसके पैरामीटर्स बढ़ते चले जाएंगे। और फिर इन्वेस्टमेंट तो आज भी करोड़ों नहीं अरबों में यहाँ आ चुकी है और फिर मज़ीद भी ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती चली जाएंगी। और मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लोग नहीं हैं अभी भी और आने वाले टाइम में भी लोग फ़िल्टर हो के बहुत सारे लोग मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको मैच्योर लोग नज़र आएंगे, अब आपको इमैच्योर लोग यहाँ पे काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब मैं ये समझता हूँ कि साल 2024 ही वो साल है जब आप लोगों ने तैयारी करनी है साल 2027 और 28 की। फिर मैं ये बता दूं कि अभी सिर्फ सीरियस किस्म के लोग आएंगे, जिन लोगों ने
कमर्शियल प्लॉट आज लिया है उसको मैच्योर करना है, उसकी मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ टोकन किया और आप लोगों ने उस पर कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दी या बुकिंग करना शुरू कर दी और फिर सिर्फ फ्लैक्स लगाए हुए हैं, फिर 6 महीने गुजरे, आधे लोग गायब, आधे लोग अपनी फाइलों कागज़ के टुकड़े लेके फिर रहे हैं और डीलर कमेटियों में धक्के खा रहे हैं या हेड ऑफिस में लाइनों में लग के अपने इंसाफ के तकाजे पूरे करवाने में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं होगा। अब हमारे कस्टमर को भी अकल आ गई है और मैं समझता हूँ हमने भी धक्के खा के बहुत कुछ सीखा है, और ख़ासकर साल 2023 और साल 2022 इतने कीमती साल थे जिसने मैं समझता हूँ कि जो थोड़े से भी लोग काम करने वाले थे, लॉजिकल थे, उनको बहुत ज़्यादा सिखाया। अगर इन सालों में भी आप लोगों ने या मैंने नहीं सीखा तो फिर हम लोग कभी नहीं सीखने वाले। ठीक है, ये सिंपल, ये भी एक मैसेज है। अच्छा, अभी एक पुरानी कीमतों पे पहले प्राइस आएंगी, फिर उसके बाद साल 2024 गुजरने के बाद फिर स्लो गेन आता जाएगा, ये बात मैं कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह उसके बाद फिर चीज़ें मजबूत होंगी, स्टेबल होंगी। ऐसा नहीं होगा कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ पे वापस आ गई या डाउनफॉल आ गया, फिर ये बहरिया टाउन मैच्योर नज़र आएगा। फिर पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ आपको मैच्योर नज़र आएंगी, जिसमें रावलपिंडी इस्लामाबाद की हो, कोयटा की हो, एबटाबाद की हो या लाहौर कराची की हो, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मैच्योर नज़र आएंगी, सिवाय इसके कि जो फाइल्स वगैरह में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। फाइल्स में मैं इन्वेस्ट करने से अवॉइड करवा रहा हूँ। सिंपल ऐसी प्रॉपर्टी लें जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका वजूद नज़र आए, जहाँ डेवलपमेंट हो, जहाँ पे लोगों को कब्ज़ा मिल चुका हो, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, उसकी लीगल हैसियत हर तरह से क्लियर हो। ठीक है, बहरिया टाउन की लीगल हैसियत के बारे में तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं, वो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी। अगर आप चाहेंगे तो आप इनबॉक्स में ले सकते हैं, स्क्रीन पे हमारी टीम के नंबर दिए गए हैं। और प्री इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन एक फ़ेज़ आने वाला है जिसमें थोड़ा सा जंप आएगा, आर्टिफिशियल हाइप भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने इसमें अगर आर्टिफिशियल हाइप हो तो सिंपली मेरा मशवरा है कि अवॉइड करना है आपने बिल्कुल। अगर आज क्या है कि बेचने वाले लोग अब आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले ज़्यादा थे। ख़रीदने वाले लोग आपको नज़र ही नहीं आ रहे थे, अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में कूद पड़े, अब आप लोगों को बायर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन बायर्स भी अब सियाने बायर बने। आप लोग बिल्कुल भी इस तरह नहीं कि अफरा तफरी में बाइंग कर रहे हैं या बिल्कुल ही आप लोग इतने गंदे रेट्स वो पुराने तलाश कर रहे हैं, अब वो रेट्स नहीं मिलेंगे। अब हर चीज़ में आपको गेन नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे के बताता हूँ, बहरिया पैराडाइज़ के विलास जो 3 करोड़ 55 लाख या 3 करोड़ 60 लाख में हमने गुज़िश्ता माह में हमने ट्रांजैक्शंस किए हैं, आज वो 3 करोड़ 80 या 3 करोड़ 90 लाख रुपए में आप लोगों को मिल रहे हैं, विद कीज़, विद ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिसकी ट्रांसफ़र फ़ी और टैक्स हम नहीं चार्ज कर रहे थे, सिर्फ कमीशन 1% चार्ज कर रहे थे। ये कुछ ओपन पीस, ओपन फाइल जिसमें ट्रांसफ़र फ़ी और टैक्स एग्जेम्प्ट थे, वो हम लोग बेच रहे थे। अब वो चीज़ें 3 करोड़ 80 और 3 करोड़ 90 लाख तक की कीमतों में जा चुकी हैं। यानी आप ये कह सकते हैं ये 3-4 मिलियन का गेन इसमें इन्हीं दिनों में आया। और इसी तरह सारी प्रॉपर्टीज़ में जितनी प्रॉपर्टी का जो साइज़ है, जो प्राइस है, उसी हिसाब से उसके अंदर गेन आता जा रहा है। अब मैं बताऊं कि साल 2024 में जब इलेक्शन की डेट्स आ चुकी हैं, फेब और मार्च के ये महीने, अब इसमें प्री इलेक्शन फेज़ और आफ्टर इलेक्शन फेज़ में थोड़ा सा एक धचका लगेगा। लोग आर्टिफिशियल हाइप भी क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा आप लोगों को ये होगा कि बिल्कुल कूल हेडेड होकर, ठंडे दिमाग से सोच के जो चीज़ आपको समझ आ रही है 100% रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जाना है। इस टाइम फाइलों से आप अवॉइड करें। जैसा पहले मैंने कहा है, आप लोगों ने इमेच्योर प्रॉपर्टी यानी इस तरह की बुकिंग्स में जाने से अवॉइड करें जिसका भी वजूद ही नहीं है। हाँ, अगर काम हो रहा है बिल्डिंग के ऊपर, ऑनरशिप डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, प्रोफेशनली जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उन लोगों का, उन बिल्डर्स का जिन लोगों ने काम किया हुआ है, ट्रस्ट के काबिल हैं, क्रेडिबल लोग हैं, तो आप लोग अपनी बुकिंग्स में या अपनी इन्वेस्टमेंट उनके साथ डाल सकते हैं। लेकिन आते जाते जो लोग हैं, मौसमी जो लोग हैं, कागज़ी किस्म के लोग हैं, बड़ी माज़रत के साथ आपने उनसे अवॉइड करना है। ठीक है, तो उनसे अब हम भी माशाल्लाह पिछले 2 सालों में बहुत कुछ सीख चुके हैं और आपको भी सिखाना चाह रहे हैं कि अब इस तरह के काम आप लोग अवॉइड किया करें। जेन्युइन लोग मैंने कहा कि आ चुके हैं, आएंगे, और क्योंकि इट्स नीड ऑफ टाइम। अब ऐसा नहीं है कि बहरिया टाउन में कोई भी बंदा रिहाइश करने के लिए आ जाएगा और जिसके हाथ 4 रुपये लग गए और वो फटाफट यहाँ आ गया। नहीं, यहाँ पे जिन लोगों ने रेगुलर परमानेंट रहना है, अब वही लोग आएंगे जो बहरिया टाउन के तकाज़ों को पूरा करेंगे, जिनको यहाँ की लाइफस्टाइल की समझ होगी, जो यहाँ की कॉस्ट पे करना जानते हैं, जिनको मेंटेनेंस अगर पे की जा रही है, सहूलियात
उसके इवज़ मिल रही हैं तो वो उन सहूलियात को एंजॉय करना जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्ती तौर पे आप सब चीज़ें ओके करके आ गए और फिर इन चीज़ों से परेशान हो गए। खैर फिर उसमें यहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव हाइप भी क्रिएट होती है कि अच्छा जी यहाँ पे बहरिया टाउन में जो है वो बड़े नाजायज़ पैसों का मुतालबा कर लिया जाता है, मेंटेनेंस की मद में, वाटर बिलिंग की मद में, गैस की बिलिंग और फिर फ़लाँ बिलिंग इस तरह की। लेकिन किसी भी पाकिस्तान भर में, बल्कि इंटरनेशनली जहाँ भी हम लोग रहते हैं, सर्विसेज चार्जेस आप लोगों से चार्ज किए जाते हैं और उसके एवज़ आप लोगों को सहूलियात दी जाती हैं। मैं समझता हूँ कि अगर ये थोड़े से पैसे चार्ज करके भी बहरिया टाउन आपसे ये मुतालबा करता है और आपको सारी की सारी सर्विसेज देता है, एक साफ़ सुथरा माहौल देता है, तो ये बड़ी आलीशान किस्म की ऑफ़र है, ये बुरी ऑफ़र नहीं है। खैर साल 2024 में रियल एस्टेट को बूम मिलने वाला है, बेहतर होने वाली है, मार्केट स्टेबल होने वाली है, और लेकिन पहले पुरानी कीमतों पे आएगी और उसके बाद पुरानी कीमतों के बाद हम गेन को शुरू करेंगे। नए आने वाले लोगों के लिए मशवरा ये है कि आज अगर आप लोग प्रॉपर्टी एक बाय कर रहे हैं जिसकी पहले कीमत 8 करोड़ थी और आज आप 4 या 5 करोड़ में ले रहे हैं, तो आप समझ लें कि ऊपर का 3 करोड़ तो आपका ऑब्वियस है कि वो तो वापस अपनी पुरानी कीमतों में इसी साल में जाना ही जाना है, ठीक है। और अगर एक प्लॉट जिसकी कीमत 50 लाख रुपए और अभी 30 लाख रुपए हो चुकी है, अभी आप 30 लाख में लेते हैं तो इसने 50 लाख पे जाना ही जाना है, तो ये एक पॉजिटिव और खुश आइंद बात है। और उसके बाद का जो गेन है उसको मैं कह रहा हूँ कि वो स्लो एंड स्टडी है, टेक्निकल बात है, समझने की कोशिश करें। अगर समझ ना आए आप लोग मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम को भी स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। और इंशाल्लाह साल 2024 बड़ा ज़बरदस्त रहने वाला है। मैं भी पॉजिटिव हूँ, आप भी पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच।